क्या बातें हैं, कुछ बता पाओगे आप हमें भी? नहीं नहीं नहीं, वह बातें मैं आपको नहीं बता सकता भाई साहब, वह बातें मैं कैमरा के सामने नहीं कर। शासन में कुछ एक चुनिंदा गांव के लोग हैं और कुछ एक चुनिंदा ये एनजीओ टाइप हैं जो अपना अपने वकील। गांव में भी मतलब सही तरीके से इसकी पूछताछ मतलब जांच हो ही नहीं। आप श्री भाई साहब ने उसने चोरी की हाँ भरी सारे काम करे। उनके सामने यहाँ पर हाँ, चोरी की? 20 पंचायती आदमी हैं शाम यहाँ भरी थी, उन पंचायतियां बीच में वो बिठा के ले गए थे गाड़ी। मेरे पास मेडिकल है भाई साहब हर चीज का, मेरा मतलब इस केस का जितनी डिटेल A to Z मेरे पास तो है। ये अजीत डांडा जी मेरे गिल आपने फ्रेम में दिखाई दे रहे गांव के ही व्यक्ति है, तो अपनी जो विचार है जो अपने कैमरे के सामने है जो रखना चाह रहे, तो बातचीत करांगे क्या इनके विचार है, क्या कुछ मामला है और के अपनी बात रखना चाह रहे। नमस्कार जी। राम राम जी। ठीक पहले हो? तो आपके दर्शकों को राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? अजीत डांडा जी। भाई साहब, जो बुटाना गांव की जो मामला है वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, शुरू से लेकर बताओ उसके बारे में जानते। भाई साहब बात नो थी, स्टार्टिंग हुई थी आज से 3.5-4 साल पहले। मैं पोल्ट्री फार्म का काम करता हूँ, अपने खेत में बना रखा है। वहाँ पर इसके दोनों बड़े भाई मैंने नौकरी पर रखे थे। किसके बड़े भाई जी? अनूप के बड़े भाई जो एक कातिल है, इसके बड़े भाई दोनों नौकरी पर रखे थे। और रखे भी वो ओनली 1 महीने रखे थे। 2 फार्म थे मेरे पास, दोनों फार्म पे एक तो उसका बिचला भाई था, एक तो बड़ा भाई था, मतलब दोनों वही लगा रखे थे। तो जिस तरह वो फार्म का माल तैयार होया और निकालने का समय आया, उस टाइम पर आखिरी रात जिस दिन निकाला था उससे पहले रात कम से कम 350-400 मुर्गियों ने बाहर से साधन सुधन मंगा के वो मतलब चोरी कर ली उन्हें। तो 2-4 दिन पूछताछ हुई, मन भी करी, उसके घर क्या भी कही, घर के भी मतलब बात टाल गए, बोला मारा बाड़ा की शाको नहीं करे नो। तो फिर 2-3 दिन पाछे श्याम गट्टे में उसके साथ छोटी मोटी 1-2 भाई की हाथापाई ही होगी इसे बात बाबत। पड़ोसी पड़ोसी था जो अपने खेत में, तो उस चीज ने मतलब 2-4 आदमियों का और गांव में सारा मिल गया। वो उन्हें उठाया के नानंद हॉस्पिटल में ले गए। उससे पहले मैंने नानंद थाना में FIR दे गया मैं। वो मतलब नानंद थाना का SHO था एक। उसके साथ हाथापाई हुई या मार पिटाई भी हुई कुछ? मारपीट थप्पड़ चट्टू ज्यादा नहीं 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 ज्यादा नहीं। मतलब मेडिकल में तो कुछ आया भी घुरा क्या रहा, मेडिकल में कुछ भी कौन, मेडिकल मंगा लो, कोर्ट में भी मेडिकल में मंगवा के दे दूंगा आपने, ठीक है, कुछ भी नहीं मेडिकल में। फिर उन्हें मतलब SHO को मैं मेरी दरखास्त दे के आया था चोरी की दरखास्त दी। SHO टाल मटोल करके मेरी दरखास्त नहीं लिखी उनने नानंद थाना ने। ठीक है। उनकी जाते ही मतलब FIR भी हुई, सारे काम हुए। मतलब जरा 2 धारा बनती थी और मेरे को 10 धारा लगी थी। फिर क्यों नहीं, क्या कारण थे? वो तो भाई SHO जाना है, पुलिस प्रशासन जाना है, मन्ना तो खेवेरा इस चीज का भाई। मन्ना थोड़ा है मतलब थोड़ा बहुत जाति पाति का, जाट नॉन जाट का देखा। मैं जाट था तो इसलिए मेरे साथ ही जो SHO था वो कोई ऐसी कम्युनिटी से था? ऐसी कम्युनिटी से था। अच्छा। वो दाना कम्युनिटी से था। हाँ। और उसके बाद मतलब 5-7 गांव के आदमी थे जो उनका पूरा सहयोग कराया। वहाँ उठाया गया नानंद हॉस्पिटल से, उन्हें हिसार लेके गए। हिसार फिर उन्हें रजत कलसन को बुलाया है। रजत कलसन बुलाने के बाद उसकी दोबारा नानंद थाना उसमें हॉस्पिटल में हुई थी उसके बयान, दोबारा फिर उसके बयान कराए हैं। वह मतलब पढ़ के दोबारा बयान कराए औड़त है। फिर ये शुरुआत हुई 6 बड़का पे SC एक्ट लगी थी। उनमें तो 2-3 तो उस टाइम पे उड़े थे भी नहीं। तो ये बातें थी। फिर बाद में SHO के साथ भी मेरी बातचीत हुई थी फोन पे, किसी ने बात कराई थी उस टाइम जिस टाइम मामला आया था, मैं इस चीज़ का सोल्यूशन हो जाए कुकुरे। SHO ने उस टाइम पे मेरे साथ लगभग 10-12 लाख की बात करी थी। बोला इतने दे दे भाई, तेरा तोड़ कर दें, आधे उन्हें दे दें आधे मैं कमन दे कौन था जी उस टाइम? दे। उसका नाम ध्यान को नहीं, वो फिलहाल भी करप्शन का केस में जेल में पड़ा है। वो आप जांच कर लियो, मेरा पढ़ लियो। 10-12 लाख रुपए महंगे थे उस टाइम।
और वो फिलहाल भी उस पर करप्शन का केस लग के शायद ई बह गया तो ठीक है, नहीं 1.5 साल लगभग उसने जेल में जाए होगी उस SHO ने। ई बह गया होगा तो मैंने पता को नहीं। इस मामले में जो मतलब एक्ट लगे हैं इसके ऊपर हाँ अभी जी। कितने लड़के मतलब जेल के अंदर है? ना इसमें कोई नहीं, इसमें 2.5-3 महीने रहे थे भाई साहब, अच्छा। 2.5-3 महीने करके अपने जमानत हो गई थी, आ गई थी सभी। आप भी उस मामले में जेल में अंदर रहे? हाँ जी मैं था। जो पोल्ट्री फार्म था उसके आप मालिक थे? हाँ जी मैं मालिक था। अच्छा। क्योंकि जो यहाँ बुटाना धरना पे भी लगातार जो बात की जावा जो मुर्गी फार्म मुर्गियों का मामला था, वो आप पे का फार्म वाला मामला था क्या? हाँ जी अपना ही मामला था वो। तो उस टाइम एक बात और सुनन माई नुक बताया गया कि जो अनूप है मुख्य आरोपी बताया गया, हाँ जी। उसके साथ में भी ये जो गलत काम हुए हैं। नहीं कोई निराधार चीज है ये। नहीं उसके नहीं, उससे पहले जो मुर्गी फार्म पे काम करा करता ना लड़का, नहीं, उसके नहीं, डंडा डुंडा कुछ ऐसा नहीं, डंडा नहीं, डुंडा नहीं, उसको कुछ- करा गया, ऐसा चीजें बताई गई। मेरे पास मेडिकल है भाई साहब हर चीज का, मेरा मतलब इस केस का जितनी डिटेल A to Z मेरे पास है, मैं वकील से मंगा के आपको सौंप दूंगा, आप देख लियो मतलब के है इसमें के नहीं, कोई दम कौन था 1% भी इस केस में, कोई बातें कौन थी यार, छोटी ही बात थी, इसका रेल बना दी, रेल बनाई गाँव वाले ना भाई 5-7 राजनीतिक आदमी थे, अपना उल्लू सीधा करने चक्कर में वोटां की राजनीति ला ले से कुछ भी ला ले, उन चीज में उनने पूरा सहयोग करके गाँव का भाईचारा बिगाड़िया है, ये सच्चाई है। जैसे कि आप अभी बता रहे हैं मतलब 2-4 जो गांव के आदमी थे उन्होंने मतलब ये मामला खराब करवाने का काम करा। हाँ। क्या वो 2-4 आदमी इसी धरने में भी मौजूद हैं? ये धरना तो ये तो बात धरना पर जाके पूछियो भाई, सारा काम न बेरा इस चीज का, उनकी एक्टिविटी के हैं धरना के बारे में, उनकी नेगेटिव पाओगी पॉजिटिव पाओगे नहीं। तो किस समाज यार से एक बात बताओ, 4 साल हो गए केस ने अपना लड़ने, 4 साल होंगे, 1-2 साल पंचायत भी हुई है भाईचारा की, मन भी मेरा परिवार जोड़ा। जिस दिन पहले दिन ये केस हुआ था उसने हॉस्पिटल में ले गए थे, मेरे घर तक ले गए थे, ठीक है। मेरे माता जी पिताजी पास में थे, और मेरा मतलब कुटुंब के 20 आदमी थे उरे, उनके सामने उसने चोरी की आंबरी सारे काम करे। उनके सामने आवर? हाँ 20 पंचायती आदमी हैं सामने आंबरी थी, उन पंचायतियां बीच में वो बिठा के ले गए थे गाड़ी में। ईसा उसको घनी मारपीट होती तो अपने पैरे चल के तो कोई गाड़ी में बैठे को नहीं, यह बात आपने भी रहा घनी चोट फेट तो लाएगी। एक बात ये भी निकल के आई थी सामने कि भी उसने चोरी जो की थी वो अपने पैसों को लेके की थी, क्योंकि उसकी 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई, नहीं, वो पैसे नहीं, पूरे नहीं, करने के लिए नहीं। चोरी की थी। मेरे घर से 2 महीने उनने दोनों भाइयों ने नौकरी करी है, अच्छा। 26,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी, और मेरे घर से 52-53,000 रुपये तनख्वाह के रूप में जाए लिए दबाव में। दबाव किस चीज का? आपको ये केस और कर दें, वो दबाव था, अच्छा। ये मजदूरी वाला होता होगा, लेबर कोर्ट वाला, उस चक्कर में डबल तनख्वाह मतलब मेरे परिवार ने उनको दी केस होने के बाद। अच्छा केस हुआ उस टाइम तो 5,000 रुपये रहे थे, सारे ले जा रहे थे मैं, कोई बातें कौन थी ची अब चोरी यार 5,000 रुपया खातर तो 2 लाख रुपया हमारे तो थोड़ी चोरी कर लेगा, चमन अनुगा मैंने यह दिक्कत है, इतने पैसे की जरूरत है, ये तो बात सही है। तो ये छोटी सी बात जो शुरू में हुई थी और ये मतलब 2 मर्डर तक बात पहुंच गई, ये इसके पीछे क्या कुछ रहा है? मर्डर थी पहुंची भाई, मतलब वो तो शुरुआत हुई गांव में, उसके बाद छोटी मोटी न रोड़ा रबदा अफसरी में बालक बुड़का का हो जे, मतलब उन बातों में गाँव में सुना करता रहा, चोरी चारी भी करी है, सारे काम हुए हैं। फिर मतलब इस चीज के लिए जिम्मेवार तो कहीं नहीं कहीं गाँव है। अच्छा। मैंने मानो चुपचाप रहा हाँ। टाइम पर, मतलब इस पर ध्यान लगा और नहीं, गांव इकट्ठा हो गए हैं, 12 इकट्ठा हो गए हैं, हाँ। तो मतलब ये कहानी आज 2 मर्डर नहीं हो रहे। और उस दिन की बात बताऊँ आपने, वो तो होली जाली जुनसी होनी थी, जिस दिन पहला मर्डर होया जयवीर का, चाचा जयवीर का, गुरमीतला बाबू का, उस दिन मैं किसी काम खातर मतलब जीनता था खेड़ी चौपटा में होकर आखी था, स्कूल के पास से निकल के, स्कूल के बाद भी मेरे परिवार के घर हैं, तो वहाँ से आ रहा था, मैंने देखा था वहाँ पे जिप्सी भी खड़ी थी, और इनका पास में राम निवास है एक दानक समाज में, उसकी लड़की के साथ झगड़ा था, वो झगड़ा हो रहा था, और वहाँ पे पूरा परिवार ये साधु का और राम निवास का भी गड़िए में था, और 112 की गाड़ी थी पुलिस की, और साथ में राजेश है जो ये जो जिमर
जाति दुश्मन जो जिसने मास्टरमाइंड बताओ है यो उस टाइम पे वहीं पे खड़ा था और भी आधा काम ने देख रखा है यार। तो फिर राजेश वहाँ खड़ा था, तो बस यही कसूर है राजेश का कि दौड़ा ये कसूर कैसे है जो राजेश वहां पे खड़ा था जी। 2 घंटे पहले हत्या हुआ है, हत्या होगी जयवीर की, हाँ कुआं में डाला है मार के। चल कुआ तो क्या पता है रात ने डाला है कि उस टाइम डाला है, उस चीज का पता नहीं। ठीक है। वो डाला 2 घंटे पाछे ओड़े झगड़ा कर लिया, वो झगड़ा करके डॉक्टरी मृत पर जाके डॉक्टरी करा ली किसने? उसी ने, साधु के परिवार ने, अनूप ने। अच्छा, हाँ उसको ले जानिया कौन था? ले जानिया वही था, राजेश था। तो मतलब ये तो इसमें तो सीधी सीधी दिखा जैसे आप है बता रहे कि भी मतलब उसको ले नॉर्मल इंसान। उसको हॉस्पिटल में ले जाने वाला राजेश आप बता रहे हो। हाँ हाँ इस चीज का कोई ठोस मतलब ये evidence दिमाग- है कि भी राजेश ही लेके गया? ठोस भाई साहब मेरे पास को पुख्ता होगा तो मैं जरूर सहायता करूंगा। तो अब नहीं आप मतलब कैसे कर रहे हो अब? कैसे तो जिस टाइम पे हत्या हुआ 2 घंटे बाद झगड़ा हो उस टाइम पे उड़ा है यार, हॉस्पिटल में जाए हॉस्पिटल में उड़ा है और क्या दिखेगा? हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगा, कैमरे में नहीं आएगा, बस इतना हो सका है। हाँ उसके पास पड़ोस के 10 और इसका ये कहना है कि जिस जावेद का मर्डर हुआ वो सर गया हुआ था किसी पेशेंट के पास भाई और साहब शाम एक को वो साधु को छोड़ने के लिए नहीं 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 नहीं, आप एक बात बताओ, दिन में आप कैमरा मतलब पत्रकार हो, दिन में कैमरा कित जाओ वहाँ पे, शाम ने अपना घर तो आदमी दोगे, दिन में 10 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे थी आदमी कितने हो, बात हुआ मौके की, क्राइम है उस मौके की बात हुआ है। उस क्राइम का मौका पे घंटा 2 घंटा भीतर वो ओढ़ा है, वो उनकी डॉक्टरी की सलाह दे हुआ डॉक्टरी करवाया के लिया बराबर में चोट मार गए। अनूप ने मारे उसकी माँ ने मन वेरा को नहीं, 2 दिन वो हॉस्पिटल में भी रहे हैं। मैंने तो नु वेरा है, इसकी माँ है वो मेरी माता जी आगे नीचे काम कर रहा है, मैंने इस कारण तो बेरा है वह 2 दिन हॉस्पिटल में रही, उसका लड़का रहा मिर्जपुर हॉस्पिटल में। नहीं 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 इशार सर इशार रही। तो इस चीज़ का उन्हें कहीं ना कहीं मतलब पता था। और फिर बाद में भी भाई यहाँ पे गांव में भी मतलब सही तरीके से इसकी पूछताछ मतलब जांच हो ही नहीं, आपसरी भाईचारा में भी, नहीं तो गुरमीत का भी गांठ टूटने दे बच्चे रे भाई। और उस टाइम पे पकड़ लें तो फिर वो चाची कृष्ण आगे भी नहीं हत्या होती। इसमें में पूरा पूरा प्रशासन ने, कुछ एक चुनिंदा गांव के लोग हैं और कुछ एक चुनिंदा ये NGO टाइप हैं जो अपना अपना वकील कमाए हैं, ये पूरी तरह से जिम्मेवार हैं भाई साहब इस चीज़ के लिए। तो अभी आप कैमरा के सामने आए हो, आपका मेन मकसद क्या है जी कैमरा के सामने आने का? मेरा मेन मकसद तो यही है जी, मैं कैमरा जामी तो नहीं आना चाहता था, ना मैंने जरूरत थी, मेरा केस चल रहा था कोर्ट में चल रहा था, मैं मेरा कोर्ट का तरीका था मेरी कार्रवाई कर रहा था। मैंने लगभग 2 साल मतलब सारा गांव में और एक बड़ा बुढ़ा और एक पंचायती आदमी 12 तक भी संबंध रखा है, 17 तक भी संबंध रखा है, एक आधा सभी से बातचीत करी थी इस मैटर के बारे में। इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं, उसका लोवा लग दे डरा करते उस परिवार का पंचायती आदमी भी, उन्होंने क्या करेंगे ऊपर में चिट्टा मार दिया, नू डरा करते नू क्या करते बहुरे ना ले जी मन, मैं तो कभी किसी ने ले गया ना मैंने जरूरत थी ना मैंने आज जरूरत। अभी जो आप मतलब केस जो कोर्ट के अंदर आप लड़ रहे हो, तो केस तो ये वही है, अनूप वाला ही है क्या? नहीं 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 इसका नहीं है जी भाई साहब, इसका भाई है मन, हाँ हाँ बड़ा जो भाई, मतलब हाँ। मामला तो नहीं का है। हाँ इन्हें का इसे परिवार का। ईब जो गांव में जो 2 मर्डर हो गए, उसके बाद में गांव राम की मतलब आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया है? मतलब आप आपका सहयोग दे रहे हैं कि भी आपके साथ में गलत हुई, या फिर मतलब वो सिर्फ 2 मर्डर के पीछे ही वो इंसाफ लेने की? गांव भाई गांव भी मतलब मर्डर होने के बाद बोलिया, अच्छा उससे पहले तो वो काम था बोले कुल्ली में गुड़ फोड़ दिया नहीं, हाँ मतलब को मेरे निजी निजी जिनने सब सारी बेरा तो सारा काम ना था सच्चाई के इस मैटर की, कोई बड़ी बात कौन थी। फिर वही बात है जी राजनीति बीच में बड़े बात से मतलब कुछ रंदा नहीं। भाई साहब आज भी है ना गांव के लोग खुल के धरने के ऊपर कहीं भी ना खुल के कोई बात नहीं कहते, आज भी कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा है कि क्या ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या डर तो मैं उनके मन में ये है कि ऐसे कुछ राज खुल जाएंगे जिससे गांव वाले भी फंस सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। लोगों की कई हुई बातें नहीं है, लोग कह भी रहे ये तो भाई मैं भी सुनू ये बात तो भाई कदे को क्या बात है। गांव का आदमी का राज खुल जाए, हाँ। फिर गांव का गांव तो भाई गांव राम हो शीशा हुआ है, गांव झूठ नहीं बोले हरदा, 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी झूठ बोल सके हैं। ऐसी क्या बातें हैं, कुछ बता पाओगे आप हमें भी? नहीं 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 वह बातें मैं आपको नहीं बता सकता भाई साहब,
वहाँ बातें मैं कैमरा के सामने नहीं कह सकता। वो गांव नबेरा है, 14 आदमी नबेरा जिनने मतलब इसमें। जैसे कि राजेश ने भी ये बात कही थी जिस दिन हमें इंटरव्यू दिया हमारे चैनल हाँ जी। कि अगर मैं जिस दिन सामने आ गया ना, गांव के बहुत सारे लोग फंसेंगे। फिर या तो मैं कहूँ भाई तारा कमरा से मतलब आया जे श्याम में फिर है गांव के भी लिकड़े और दूध का दूध पानी हो, जे तेरे में खोट नहीं है तो राजेश में खोट है नहीं, राजेश ने तो खोट नहीं है। एक बार गांव के बीच में आगे कहना तो मेरा खोट को नहीं, मैं इस टाइम पर हो रहा हूँ चाहे क्या है कि मतलब कुकरे तसल्ली कर लो। ये खोटले आदमी बाजता होगा लोग खुदा फोन बंद करके हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि इसमें और भी लोग हैं? भाई साहब बिल्कुल है, इसलिए मैं मतलब प्रशासन भी है, प्रशासन के भी कुछ एक लोग हैं। मैं सारा प्रशासन में दोषी कौन मानूं, अच्छे बुरे सभी व्यक्ति होते हैं। और कुछ एक मतलब गांव गवांड के राजनीतिक आदमी हैं भाई इस चीज़ में, मतलब इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ऊपर नहीं आवे। पहला मर्डर के बाद से वो छोटा 12 साल का बालक ने हाँ भर ली 2 लठ लगते हैं, ये तो कहानियां दब गई थी भाई ऐसा साहब। क्या है जी, मतलब कि इस मर्डर से ही लोग मतलब इस मामले को दबा रहे हैं? ऐसा क्या है, मतलब कुछ तो बताओ आप, मतलब कि आप सामने आए हो कैमरे के, कुछ ऐसा तो बताओ जिसके का ये कारण बनता है कि लोग इस मामले को दबा रहे हैं। लोग नहीं दबा रहे भाई, लोग तो शर्मांदे कौन बोलते मर्डर हैं। के बाद मर्डर के जो गांव में एक आदमी खोटल हो जाए, चल मैं हो गया खोटल है, मेरे में कि मैं खोट होगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, उसकी कोशिश यह करूंगा मेरा गुर्दा जितने आदमी हैं 5 7 10 जो मेरा सर्कल है, मैं इस चीज़ में दबाऊँ। वो है कहानी गाँव में हो रही थी। कसूर क्या है? बात ये है जी, कसूर ये है भाई, पहला दिन था उसका मतलब मदद कर दे रहे थे वो व्यक्ति, अच्छा पहला दिन से जिस दिन से मेरे साथ होया। अच्छा, मास्टरमाइंड और उस फैमिली का साथ दे रहे गांव वाले। हाँ हाँ तो हाँ, सबको पता चल जाएगा 10 हम इसमें साथ कम से कम 10 घटना हो होंगी, स्कूल में चोरी, जिम में चोरी, स्टेडियम में चोरी, स्टेडियम में 3 3 किले डोरी ठाणे, 20 20 पंखे ठाणे। अब मेरे लिए का तो बातें छोड़ दो, मेरे लिए तो इतनी पुरानी, ये तो ताज़ा है 1 1.5 साल के भीतर की। अच्छा हाँ, और उसमें भी लगातार साथ दे रहे अरे, तो वो तो आप समझ सको कौन देश का कौन नहीं। तो मेरा मुंह तो ना हुआ हो बात। नहीं, एक बात जो जिसको मास्टरमाइंड बता रहे हो सारा गांव भी कह रहा है, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि भाई राजेश मास्टरमाइंड है, और धरने पे जितनी बार भी बात होती है उसका नाम जरूर आता है, लेकिन ऐसा क्या है वो मास्टरमाइंड के प्रशासन उसको अभी तक भी नहीं उठा पा रहा है? वह बात है कि भाई फिर एनजीओ टाइप यो कल्सन है रही हैं 2 4 और है नहीं, हाँ मतलब इनका पूरा सपोर्ट है। गांव माजरा में जाएगा पूछो, माजरा पे है लोहे अपना गुआंडे है, उरो जाएगा पूछो क्या केस करवा रखे हैं। पंडित जी आप पूछ लियो, आपका भी गुआंड है, कम से कम 20 25 केस ऐसे एक्ट के हो रहे होंगे, और उसमें तो 10 12 तोड़ भी कराए दिए पीछे ले दे के। अच्छा, जो लंबा खींचा उसमें मतलब लंबा खींचा घना स्वाद था उसमें, तो पीछे नो लिखा हमने हाथ से आऊंगे भाई उन्हें लंबा खींच दें कोर्ट में। कहीं ना कहीं राजेश मतलब कि बिचौलिया काम करता हाँ बिचौलिया काम करता भाई, उसका काम ये है अपने कागज ठाए अंडो अदर, जो आदमी गला छोटी मोटी हो जाए, SC का पाए जो, गरीब आदमी पाए जो, मतलब उसने उठाया के हॉस्पिटल ले जाना या मतलब कोर्ट ले जाना या वकील के संपर्क में लेना, इसका काम ये आपने है। माजरा गांव का जिक्र किया, माजरा गांव का कोई ऐसा किस्सा बता सकते हैं जिसमें राजेश इन्वॉल्व था? दे भाई मोटा मोटा हाँ बेरा मैंने बता दो जी। है 1 2 जानकार थे भाई, उनका मतलब एक लेडीज का था और जाते मतलब जाट जाति से संबंध रखे थी, शायद वो आंगनबाड़ी में है, मेरी माता जी यहाँ जानकार थी। उसमें उसमें मतलब इसका पूरा सहयोग था ना, कोई बात थी, और वो लगभग कदे होया भी वो 1,50,000 रुपये ले दे का समझौता आया था। मैंने इतना बेरा बाकी मतलब जानकारी निकाल के मैं सारा बायोडाटा आपने दूंगा। नहीं, एक बार बार मतलब रजत कंसल का नाम आ रहा है, इसमें रजत कंसल का क्या रोल है? वो तो एक वकील है, अगर आप अपनी समस्या अपना केस वकील के पास लेके जाओगे तो वो तो लड़ेगा भाई रजत कल एक बात बताओ, एक बात बताओ, मतलब आप सभी लगभग 5 7 भाई हैं अपना गांव के बुढ़ाना के जो सामाजिक कार्य में आगे कर रहे हैं, मैं उनमें तो एक हूँ। मेरी छोटी उम्र था 10वीं में था जब मेरा प्रकांड होया था, उस तो पहले का मैं छोटा 9वीं 10वीं में लग गया था इन गल सामाजिक कार्य में, किसान आंदोलन हुआ चक्की में हुआ, मैं तो गरीब की छोरी का ब्याह उड़ा भी जा मतलब सारे कार्य में भाग लिया है। इसने रजत कल्सन ने मेरे ला झगड़ा टाइम की वो उठा लो इसकी पोस्ट, और ई वाली उठा लो उनका पोस्ट टाइम मेरा पड़ जाएगा आपने मतलब के लिख रखा है।
कितनी मतलब एक बात ना, छोटी बात ना, रेल बनाना कोई इनसे सीख के, और जाति पाति का रंग देना इनसे सीख के भाई। नहीं भाई जी, सारा हरियाणा भाईचारा भाई खराब करने में सबसे बड़ा तो मैं इसे का कोट मानू। मेरे पर तो लेकर ला ले, और 10 गामा भी हो लिया आपने मेरा। बताओ भाई सर, वकील का काम होता है, देखो जो कसूरवार होता है ना, वो हाँ। भी जाके वकील का, हाँ, सच्चाई भाई उसका साहब। केस वही लड़ेगा। हाँ, हाँ। और वो उसको साफ करने की कोशिश करेगा वकील, हाँ 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 जो उसका क्लाइंट होता है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके पास जो भी जाएगा वो तो देखो, वकील का तो ये काम है, मतलब पैरवी करना उसकी है, अपने न्याय की पैरवी करो। किसी गरीब मजदूर या के मतलब नहीं। कोई भी किसी के साथ वकील का काम होता है कि उसके पास जो क्लाइंट जाता है वो उसकी पैरवी करता है। पैरवी, तो पैरवी फिर सच्ची करेगा कि झूठी करेगा, आप ये बात बताओ। वो तो अपने क्लाइंट को तो साफ दिखाएगा, भाई मेरा क्लाइंट सही है। अभी कोई आप भी मान के वकील चलो। है, जैसे कि अभी अनूप ने 2 मर्डर कर दिए, पूरे गांव को पता, पूरे हरियाणा को पता है। हाँ पता है। लेकिन वही वकील तो उसका भी होगा, कोर्ट में अनूप का भी होगा, और ये जो 2 मर्डर हो गए इनका भी होगा। हाँ हाँ। लेकिन अनूप का जो वकील होगा, जो कि पूरे हरियाणा को पता भी इसने मर्डर किया, राम किया, लेकिन जज के सामने उसको भी वो ये निर्दोष दिखाएगा। वकील का तो काम है और वकील का तो काम ही हो भाई। तो फिर इसमें रजत कंसल का मतलब आप दोषी क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसका काम है एक्ट लगाना। और बाबा मैं तो मेरे हिसाब से मानू भाई, जी जो मेरे साथ हुआ था ना। नहीं, धरने पे भी बार बार नाम लिया जा रहा है, और भी है वो भी कह रहे हैं कि भाई जो एक रजत, फिर पहले दिन तो यह कहानी नहीं होती नहीं। हाँ पहला केस में अपना गल होया, उसमें यह कहानी नहीं होती नहीं। रजत कल्सन वहां पे तगड़ा स्टैंड नहीं लेंदा, खाम खाएगा तो गांव में ये भाईचारा रही 2 मर्डर को नहीं होते। या सारा गांव न बेरा, सारा गवांड, सारा हरियाणा न बेरा इस चीज का। वो पकाया किसने भाई? पकाया किसने? सपोर्ट करा उसे ने पकाया। लेकिन वो कहीं ना कहीं वकील की भी वो कमी रही है। जिस तरह मतलब एक पक्ष हो गया अनूप का, जहां से मतलब एडवोकेट था रजत कंसल, लेकिन जो दूसरा जो पक्ष था उसका भी तो वकील था ना। अगर वो मजबूत होता तो वो रजत कंसल को हरा देता। तो पाछे तो रहा है भाई, पाछे तो रहा है। मतलब उस केस में आज SC एक्ट की धारा बच रही ओनली 10 धाराएं थी। हाँ 10 धाराएं थी सारी, तो मैं के कैमरा बताऊंगा, सारा देश ने बेरा है। 10 धाराएं थी, वह एक SC एक्टर 23 की धारा कुकर रहेगी, वह 8 कुकर कड़े गई मैं, वो कोर्टे के थ्रू टूटी होंगी हमारी। आप टूटे तो कोर्ट के, हाँ कोर्टे के थ्रू टूटी हूँ मैं। भाई साहब लास्ट में क्या कहना हाँ। चाहते हैं? लास्ट में भाई यही कहना चाहेंगे भाई, समाज को तोड़ने वाले इस प्रकार की जो ताकतें हैं उसको हम किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। और आने वाली 6 तारीख को नाणुंद में अनाज मंडी से लेकर SDM ऑफिस तक ज्ञापन देने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करके सारे भाईचारे को लेकर। सारी 12 खाप, सतरोड़ खाप, रोगी खाप, जितनी भी हरियाणा की खापें हैं सभी को साथ लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करके प्रशासन और सरकार को दिखा देंगे भाई अन्याय हम सहने वाले नहीं। ये 6 तारीख का भी जो मतलब ये आपने डेट रख दी, लेकिन इससे पहले ये भी 4 तारीख की थी। ये 2 दिन क्यों बढ़ाने पड़े? भाई ये तो किसान महापंचायत थी भाई सब 4 तारीख की, आज तो कल की शायद टोहाना में, उसके कारण से पोस्टपोन करनी पड़ी थी। अच्छा हाँ जी। ठीक। वैसा